जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें किष्किंधा कांड के अंतर्गत सुग्रीव राम संवाद एवं बांदरों का प्रस्थान मां जानकी की खोज के लिए पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ मां सीता के खोज में लगे हैं। उधर सुग्रीव जी को अपने प्रण के अनुसार किष्किंधा का राज्य प्रदान कर देते हैं और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आदेश को मान करके किष्किंधा नगरी में जाते हैं। ब्राह्मणों के समूह को बुलाते हैं, वहां की प्रजाओं को बुलाते हैं और सुग्रीव को राज्य प्रदान करते हैं और अंगद को युवराज पद प्रदान करके वो भगवान श्री राम के पास में आते हैं। सुग्रीव जी को राज्य की नीति सिखा करके भगवान श्री राम कहते हैं कि सुग्रीव संतत धरो, अंगद के साथ में रह करके मेरे काज को याद करते हुए आप राज्य करिए और मैं यहाँ पास में ही प्रवंशन पर्वत पर चतुर्मास बिताऊंगा और वर्षा ऋतु के बाद मां सीता के खोज में सदैव लयलीन रहिएगा। और इधर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहते हैं वर्षा ऋतु के विषय में कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे लक्ष्मण, देखो बादल जल से भरे हुए हैं और उनको देखकर मोरों का समुदाय नृत्य कर रहा है। जैसे गृहस्थ जो विरक्त हैं वह विष्णु भगत को देखकर हर्षित होते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। जैसे बुद्धिमान लोग जो ज्ञानी हैं वो विद्या प्राप्त करने के बाद नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, वैसे ही बादल में जब जल भर जाता है वह पृथ्वी के समीप आ जाते हैं और जल का जो बूंद है वह एक एक करके तालाबों में मिल रहे हैं। जैसे सज्जन के पास में एक एक करके सद्गुण पहुंच जाते हैं, सद्गुण से युक्त हो जाते हैं। सरिता का जल समुद्र में इस तरह से मिल रहा है जैसे जीव हरि को प्राप्त करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो जीव पृथ्वी पर भर गए थे वह शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर भ्रम और मोह के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहते हैं वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, बरसा गत निर्मल ऋतु आई, असुधिन तात सीता कह पाई। हे तात, वर्षा काल भी वर्षा ऋतु भी बीत गई, शरद ऋतु का आगमन हुआ, लेकिन अभी तक मां जानकी सीता जी की सुधि नहीं मिल सकी। बरसा गत निर्मल ऋतु आई, असुधिन तात सीता कह पाई। एक बार कई
सहूं। एक बार किसी भी तरह से मैं यदि वो पता पा जाऊं तो काल को भी जीतकर एक क्षण में उन्हें लिया आऊंगा। कतहु रहूं जब जीवती होई, अतात जतन करे आने सोई। यदि वह कहीं जीवित होंगी तो अवश्य ही हे तात मैं प्रयास करके उन्हें लाऊंगा। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी, क्योंकि राजकोष और नारी राज्य पाकर के मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, अपावा राज कोस पुर नारी। तेहि सायक बा रामय बाली, अतेहि सरहतौ मूढ़ काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उसी बाण से मैं सुग्रीव को कल मारूं। और ये प्रभु का प्रवंशन पर्वत पर यह लीला है क्रोध का, क्योंकि जिनकी कृपा से क्रोध समाप्त हो जाते हैं, क्या ऐसे प्रभु कभी क्रोध कर सकते हैं? अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहते हैं और प्रभु को क्रोधावस्था में देख करके लक्ष्मण जी भी अपने हाथ में धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं कि हे प्रभु, आपने क्रोध किया तो अभी मैं उसे दंडित करता हूं। लेकिन भगवान श्री राम जो कृपा निधान हैं, कृपा सिंधु हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों पर सदैव दया करते रहते हैं। यह तो लीला मात्र है। क्रोध अभी हुआ पर कल मैं दंड दूंगा। और यह नियम है कि यदि क्रोध आए और बाद के लिए छोड़ दिया जाए तो वह क्रोध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और हो सकता है जिस पर क्रोध कर रहे हैं वह अपने में सुधार कर ले। तब अनुजहि समुझावा, तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। अभय दिखाई ले आऊं, तात सखा सुग्रीव। हे तात, सुग्रीव सखा है, उसे मारने की बात नहीं है। भय दिखा करके उसे अपने रास्ते पर ले आना है। और अपने अनुज लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु कहते हैं, क्योंकि वह करुणा की सीमा है कि हे तात, उसे मारने की बात नहीं है, उसे समझा करके लाने की बात ही है। और जैसे ही भगवान श्री राम अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं लीला स्वरूप, और लक्ष्मण जी क्रोधावस्था में हैं, वैसे ही भगवान हनुमान जी के हृदय में भी वह स्फुरणा हुई। क्यों? प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, अजासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में सदैव धनुष बाण धारण करके भगवान श्री राम विराजित हैं। तो यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणन सिरुनावा, आचार्य विधि ते ही कही समझावा। और यहाँ हनुमान जी जो सचिव के रूप में हैं सुग्रीव के, अपने हृदय में विचार करते हैं कि सुग्रीव पावा राजकोषपुर नारी, यह प्राप्त करके भगवान श्री राम के काज को विसार दिए। क्योंकि उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में प्रभु धनुष बाण लेकर धारण करके विराजित हैं। और वह निकट जाते हैं, सुग्रीव के पास में जाते हैं और सिर नवा करके उनको चारों विधि से समझाते हैं। साम दाम दंड भेद, यह चार विधि है।
तो समझाते हैं कि प्रभु ने साम और दान यह तो दिखा दिया। साम मित्रता स्थापित हो गई सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की, और राज्य किष्किंधा नगरी का राज्य सुग्रीव को प्रदान कर दिए। वे सुग्रीव को हनुमान जी समझाते हैं कि साम और दान तो प्रभु ने दिखा दिया, अब दंड और भेद भी उन्हीं के अधीन है। जिस बाण से बाली का वध किए थे वह बाण तरकस में भगवान श्री राम के पास मौजूद है, उससे दंडित करेंगे। और भेद के रूप में अंगद जी स्वयं ही हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने इस तरह से सुग्रीव को समझाए तो सुग्रीव इस बात को समझ गए और मान गए। और कहते हैं सुग्रीव को जो कहते हैं कि विषय के वश होकर के मेरा ज्ञान का हरण हो गया। विषय ज्ञान हर लीन हूं ज्ञाना, विषय मोर हर लीन हूं ज्ञाना। सुनु सुग्रीव परम भय माना, अभिषय मोर हर लीन हूं ज्ञाना। विषय के वश में होकर मेरा ज्ञान चला गया। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी सभी दूत समूहों को वहां भेजिए और सभी बांदरों के झुंड को वहां पर आदेश है मेरा, कड़ा आदेश दे करके उन्हें बुलाया जाए और इस कार्य के लिए उन्हें समझा करके भेजा जाए। और 15 दिनों में वह सब के सब एकत्रित हो जाएं, नहीं तो कहलवा दीजिए मेरे द्वारा उनका वध होगा। सभी बानरों का सम्मान करते हैं हनुमान जी और बानरों को समझा करके सीता के खोज में लगा देते हैं। और जैसे ही वो वहां भेजते हैं बानरों को राम के काज के लिए, अतेई अवसर, और उसी अवसर पर लखनलाल जी अनुज हैं राम जी के, वह क्रोध करते हुए प्रवेश करते हैं और उनको क्रोधावस्था में देख करके जितने भी बानर थे वह सब जहां तहां सब भाग जाते हैं। पूरे धनुष चढ़ा करके जब लक्ष्मणलाल जी प्रवेश करते हैं तो कहते हैं मैं अभी इस पूरे राज्य को समाप्त कर दूंगा, भस्म कर डालूंगा। और यह देख करके बाली के तने अंगद जी ने वहां पर आया, लखनलाल जी के चरणों की वंदना किए और चरण का वंदना किए। लखनलाल जी डरो मत ऐसा संकेत करते हैं अंगद जी को। और जैसे ही यह बात को सुग्रीव अपने कानों से सुनते हैं कि लखनलाल जी क्रोध में आए हुए हैं, नगर में प्रवेश किए हैं, त्यों ही हनुमान जी को कहते हैं हे हनुमान जी तारा के साथ में जाकर के राजकुमार जो लखनलाल जी हैं उनको समझाइए। तारा सहित जाई हनुमाना, और तारा को संग लेकर के हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और कैसे लखनलाल जी का क्रोध समाप्त हो इसके लिए हनुमान जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, भगवान राम के सुजस को बखान करके उनके सामने गाने लगते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम का सुजस, भगवान के सुजस को सुनते हैं लखनलाल जी, तो लखनलाल जी का भी क्रोध शांत हो जाता है। और फिर कहते हैं उनका चरण का वंदना करते हैं, पखारते हैं और उन्हें पलंग पर बैठाते हैं। फिर सुग्रीव उनके चरण में आकर अपने शीश को नवाते हैं और कहते हैं नाथ विषय के वश होकर विषय के समान कोई मद नहीं है, नाथ विषय सम मद कछु नाही, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि क्षण माही। क्षण मात्र में मुनियों के मन को भी मोहित कर देता है, विषय के समान कोई मद नहीं है। और इस विनीत भाव को देख करके, विनीत वचन को सुन करके लक्ष्मण जी हाथ पकड़ करके सुग्रीव का अपने हृदय से लगा लेते हैं। और पवन तनय हनुमान जी जैसे जैसे सभी वानरों को राम काज में सीता के खोज में भेजे हैं वह सब कथा सुनाते हैं।
हरसि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। हरसि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। हर्षित होकर के अंगद को साथ लेकर के रामानुज आगे करी चले जहाँ रघुनाथ। जहाँ रघुनाथ जी हैं, लक्ष्मण जी को आगे आगे करके और अपने पीछे होकर के अंगद और आदि लोगों को लेकर के सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में उपस्थित होते हैं और उनके चरण की वंदना करते हैं और चरण की वंदना करते हैं कि और कहते हैं प्रभु इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, यह सब माया आप ही का है, आपने ही हमें इस माया में प्रवृत्त किया है। नाई चरण सिरो कह कर जोरी, नाई चरण सिरो कह कर जोरी, अनाथ नाही मोहि खोरी। नाथ नाथ, हे नाथ, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। और विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, विषय के वश में देवता लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, मुनि लोग हैं। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, अमय पावर पशु कप अति कामी। मैं पावर पशु, मैं पावर हूं, पशु हूं और अति कामी हूं। हे प्रभु, अतिशय प्रबल देवकर माया, ये जब आप कृपा करते हैं तभी ये आपके द्वारा प्रदत्त माया का निस्तार होता है। आपकी कृपा से ही यह माया छूटती है और आप ही इस माया में जीव को लगाते हैं, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपने बल से कोई भी काम, क्रोध और लोभ रूपी प्रबल शत्रु को नहीं जीत सकता। नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा। अब और नारी नयन, कामनियों का बाण जो कटाक्ष सर है वह किसे नहीं घायल किया, अर्थात उससे कोई नहीं बच सका। और क्रोध को भी कोई जीत नहीं सका। अलोभ पास जे गर न बधाया। और हे प्रभु, लोभ से भी कोई बच नहीं सका। और जो इन तीनों से बच गया, हे नाथ, हे स्वामी, वह आप ही के समान है। लोभ पास जे गर न बधाया, असो नर तुम्हान रघुराया। हे प्रभु, जो लोभ पास जय गर न बधाया, सोनर वह मनुष्य आप ही के समान है। क्योंकि अपने बल से कोई भी इस काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप कृपा करते हैं तभी यह छूटता है। और ऐसे विनीत स्वर को, विनीत वाणी को सुनकर के प्रभु कहते हैं, तब रघुपति बोले मुस्काई। देखिए, यहाँ भगवान श्री राम कृपा करते हैं और शुद्ध शरणागति हो जाने पर क्रोध दिखा करके भक्त को रास्ते पर लाने की जिम्मेवारी भी प्रभु की है। इसलिए लीला स्वरूप भगवान क्रोध दिखाते हैं, लक्ष्मण से भय दिखलवाते हैं कि किसी तरह भक्त पुनः इस आ जाए, और ये उनकी ही कृपा है। और सुग्रीव जी को प्रभु कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। हे भाई, आप तो हमें कैसे प्रिय हैं, जैसे भरत जी हमें प्रिय हैं। और भरत के का गुणगान प्रभु करते रहते हैं, जिसका गुणगान सारा जगत करता है। ऐसे भरत भक्त भूषण, भक्त शिरोमणि भरत जी का गुणगान प्रभु अपने श्री मुख से करते हैं और उनके समान सुग्रीव जी को कहते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई,
तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन, अब ऐसा काम करिए, ऐसा प्रयास करिए कि जिससे सीता जी का खोज हो जाए। और यह सब बातें आपस में होता है और वहां यही सब होते हैं। सभी बानरों का झुंड अलग अलग रंगों के वहां झुंड के झुंड उपस्थित हो जाते हैं और सभी दिशाओं से आकर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, इतनी बानरी सेना, इतनी जिसकी गिनती यदि कोई करना चाहे तो वह मूर्ख ही है। बानर कटक उमा मैं देखा, असो मूर्ख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावई माथा, आई राम पद नावई माथा। अनिरखी बदन सब हो ही सना था। और भगवान का सौंदर्य देख करके, उनके शरीर को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके सभी वानरगण अपने को सनाथ समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का दर्शन का फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ऐसे ऐश्वर्य से भरे हुए भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर, कमल के समान मुख को देख करके सभी वानरगण अपने को सनाथ महसूस करते हैं और आ करके भगवान के कमलवत चरणों में अपने मस्तक को नवाते हैं। अस कपिए कन सेना माही, अस कपिए कन सेना माही। राम कुशल पूछी ते ही नाही, अस कपिए कन सेना माही। राम कुशल पूछी जेहि नाही। यह नहीं कछु कपि प्रभु कैर घुराई, यह नहीं कछु प्रभु कैर घुराई। अविश्वरूप व्यापक कर घुराई, यह नहीं कछु प्रभु कय अधिकाई। अविश्व रूप व्यापक कर घुराई। भगवान श्री राम का यह स्वर रूप है, हर कण कण में विराजित हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह विराजित हैं। ऐसा कोई बानरी सेना में ऐसा कोई नहीं था बानर जिससे एक एक करके उसकी कुशलता हमारे प्रभु जो कृपा निधान है न पूछे हों। अर्थात सभी बानरों से एक एक करके उनकी कुशलता पूछते हैं। यह कुछ अधिकारी नहीं है, प्रभुताई नहीं है। ऐसे प्रभु जो विश्व रूप हैं, व्यापक हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। और सभी वानर जहां तहां आदेश पाकर के खड़े हो जाते हैं और सुग्रीव जी सबको आदेश देते हैं कि राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चहु मोरा। हे बानरों के जूथ सबके सब यह राम का काज मान करके और मेरा अनुरोध अनुग्रह मान करके, मेरा आदेश मान करके सभी बानरों के झुंड सभी दिशाओं में जा करके जानकी जी जो जनक सुता है उनका खोज करिए और सबको सभी दिशाओं में सीता के खोज के लिए सुग्रीव जी अपने बानों के झुंड को वहां पर भेज देते हैं। सुनत बचन सब बानर, और जैसे ही बानरों ने इनकी बातों को सुना तो वो चले तुरंत, सभी तुरंत चल जाते हैं। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। उसके बाद सुग्रीव जी अंगद को, नल नील को और हनुमंत लाल जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सभी सुनहु नील अंगद हनुमाना, सुनहु नील अंगद हनुमाना। सभी को कहते हैं जामवंत मति धीर सुजाना,
सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊं। सब मिल करके, हे सुभट, सभी लोग मिल करके दक्षिण दिशा में जाओ, क्योंकि सुग्रीव को पता है दक्षिण दिशा में ही मां जानकी का खोज होगा। इन सबको आदेश देकर उन्हें दक्षिण दिशा में प्रस्थान करने के लिए भेज देते हैं। और सुग्रीव जी यह समझ चुके हैं, यह प्रभु हैं, यह भगवान का काज है, वह तो स्वयं सिद्ध है। इसलिए वहां पर अपने उपदेश के रूप में अपने वानर समूहों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन क्रम वचन से भगवान के काज को संवारने के लिए प्रयास करिए, विचार करिए। क्यों? और कहते हैं सूर्य का सेवन जो है भानुपीठ से ही और आगे, सूर्य का जो सेवन है वह पीठ से करना चाहिए, और आग का जो सेवन है वह पिछले सामने से करना चाहिए, ताकि पिछला भाग जो है वो कोई नुकसान न पहुंचे, उससे लाभ मिलता है। लेकिन अपने नाथ, अपने स्वामी का कार्य के लिए सब छल को छोड़ करके हर भाव से मन वचन और कर्म से करना चाहिए। भानु पीठी से और आगी, और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजी माया से इय परलोका, तजी माया से इय परलोका। और परलोक का सेवन सभी माया को छोड़कर, जो आसक्ति है उसे छोड़कर करना चाहिए। तभी जो भव के जो शोक हैं, जन्म मरण के उत्पन्न शोक है, उसका समाप्त होगा। और भगवान का काम सभी कामनाओं को छोड़कर करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर धारण करने का फल है। देह धरे कर यह फल भाई, अभज राम सब काम बिहाई। यह शरीर धारण करने का यह फल है कि सभी कामनाओं का त्याग करके भगवान श्री राम के कमल चरणों का भजन करना चाहिए। इस तरह सबको समझाते हैं, और सभी जो वानर लोग हैं वह आदेश मांग करके, सिर नवा नवा करके, आदेश पाकर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। और इधर सभी जो हैं वह भगवान के चरणों में सिर नवा करके, हर्षित होकर के भगवान का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। अपाछे पवन तनय सिरो नावा, पाछे पवन तनय सिरो नावा। अजानी काज प्रभु निकट बुलावा। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, चले जाते हैं, और अंत में सबसे पीछे पवन तनय हनुमान जी, हनुमत लाल जी आते हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, अजानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी। अकर मुद्रिका दीन जनु जानी। अपना काज को समझ करके, विचार करके सबसे पीछे जब हनुमत लाल जी अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में नवाते हैं, तो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, और अपने हाथ की अंगुलियों से निकालकर जो मुद्रिका है, अंगूठी है, वह हनुमत लाल जी को प्रदान कर देते हैं। और हनुमत लाल जी उस ऐसे प्रभु कृपा निधान को अपने हृदय में धारण करके राम काज के लिए निकल पड़ते हैं। और इस तरह से जितने भी सब लोग हैं, सब मिल करके वन में, तालाबों में, सरताओं में, कंदराओं में, गुफाओं में जा जा करके भगवान का काज करने के लिए निकल पड़ते हैं। और राम के काम में, राम काज में इस तरह से उनका मन और वचन और कर्म से जो तल्लीनता है, वह अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भी भूल करके उस काम में लगे रहते हैं। और वही सोई गुणज्ञ, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी।
राम चरण अनुरागी। जो राम के चरण का अनुरागी है वही गुणवान है और वही बड़ भागी है, वही भाग्यशाली है। सब लोग अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने जीवन को सफल करते हुए कि मेरा देह शरीर धारण करने का उद्देश्य सफल हुआ, ऐसा भाव अपने हृदय में लेते हुए वह राम के चरणों का अनुरागी बन जाते हैं। हम सब भी यदि अपना कृपा चाहते हैं प्रभु का, तो निरंतर सभी कामनाओं का त्याग करके हम भगवान के चरण में लग जाएं। गुण तुम्हारे समुझै निज दोषा। जैसे सुग्रीव ने प्रभु के अंदर सारे गुणों का दर्शन करते हैं और अपने अंदर सभी अवगुणों का दर्शन करते हैं। गुण तुम्हारे समुझौ निज दोषा। हे प्रभु, मैंने जो थोड़ा विचार दिया वह मैं ही इसके लिए दोषी हूं। और ऐसे शरणागति भाव से, ऐसे धन्य भाव को भगवान श्री राम अपने भक्त को अभय दान कर देते हैं और अपने भक्त पर सदैव मां की भांति कृपा करते रहते हैं। आइए भाव से भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।